आइए हम आज वचन की तरफ मुड़ेंगे। हम खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय, इक्कीस से लेके 24 तक मैं पढ़ रही हूँ। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया, और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो अपने पड़ोसी से, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और दूसरे पड़ोसी से भी कहो, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते तेरे अद्भुत वचन के लिए। हालेलुया। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीप और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। हमें अपनी उजाले में चलाने वाला परमेश्वर, प्रकाशन देने वाला परमेश्वर, सामर्थ से बलवान करने वाला परमेश्वर है। मुझे धन्यवाद देते पिता। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर दें। इस वचन का प्रकाशन तुम्हें दे दो, मुझे समझने की बुद्धि तुम्हें दे। आशीर्वादित किया, इसे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करते हैं। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। तो फिर एक बार, और वो बैठे। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। हनोक के बारे में बाइबल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। बहुत कम आयतें हैं जो हनोक के बारे में, उसके बारे में जिस तरह अब्राहम के बारे में लिखा है, या इसहाक के बारे में लिखा है, या याकूब के बारे में लिखा हो, या फिर मूसा के बारे में लिखा हो, या यूसुफ के बारे में लिखा है, उतना हनोक के बारे में नहीं लिखा है। हनोक के बारे में थोड़ा ही लिखा है, थोड़ा है लेकिन सामर्थ्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन छोटा हो या बड़ा, हर वचन, हर अक्षर सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक उसका डॉट और कॉमा भी सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जहाँ पे रुकते हैं, पॉज है, सेला है, वहाँ पे भी सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बहुत लंबी स्टोरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी गवाही होने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसमें सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ ही वचन है। सिर्फ पहले इतिहास 1:3 में हम देखते हैं हनोक का नाम बाइबल में कितनी जगह पे है, तो मैंने स्टडी किया। तो एक तो पहले इतिहास 1:3 में वहाँ पे वंशावली में उसका नाम आया है। लूक 3:37 में उसका नाम आया है। यहूदा का पत्र उसका 14वें आयत में उसका नाम आया है। इब्रानियों की पत्री उसका 11:5 में उसका नाम आया है। और उत्पत्ति 5:21 से 24 तक हनोक का नाम जो हमने अभी पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आयतों में है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी सामर्थ्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी ये काफ़ी है। जितना भी उसके बारे में लिखा गया है उतना काफ़ी है मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ हैं आप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ इधर से और इधर से बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। और अगर हम देखें, अगर हनोक की लाइफ को हम देखें, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम कहते हैं कि जिनके साथ तुम रहते हो उससे मतलब तुम्हारे किसी को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। किसी के साथ जब हम दोस्ती करते हैं या किसी की पहचान होती है, तो उनसे बातें करने से या उनके लाइफ को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे लोगों से इनकी दोस्ती रहती होगी। अगर हनोक के बारे में हम देखें तो दो लोग जो है, जो हनोक के इर्द गिर्द मेंशन किए हुए हैं, जिनका नाम आया है। अगर हम देखें
उत्पत्ति की किताब उसके 4थे अध्याय में, तो इस 4थे अध्याय में जो मुख्य व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो है हाबिल। प्रेज़ द लॉर्ड। 4थे अध्याय उत्पत्ति 4 में हाबिल के बारे में लिखा है। उत्पत्ति 5 में जो मुख्य व्यक्ति है या महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है हनोक। प्रेज़ द लॉर्ड। और उत्पत्ति 6 में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है नोहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुराने नियम में हुआ। नए नियम में देखते इब्रानियों की पत्री हम देखें। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 4थे आयत को हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 4थे आयत में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। फिर एक बार 4थे आयत में किसका नाम आया है? हाबिल का नाम आया। जो उत्पत्ति 4 में आया था वो इब्रानियों की पत्री 11:4 में फिर से आया कि विश्वास से हाबिल ने ज़्यादा अच्छा बलिदान चढ़ाया। और 5वें आयत में लिखा है, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। और 7वें आयत में लिखा है कि विश्वास से ही नूह उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पुराने नियम में वो 2 लोगों से घिरा है, वैसे ही उसी ऑर्डर में नए नियम में भी उससे पहले हाबिल के बारे में लिखा है, उसके बाद में नोह के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह के लोगों के बीच में हनोक का नाम लिया जा रहा है, जो विश्वास से चलने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हाबिल के बारे में हम देखें तो वो एक आराधक था। जो बलिदान उसने चढ़ाया वो परमेश्वर ने स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे मान लिया, तो वो एक आराधक था। हाबिल जो है वो परमेश्वर की आराधना करने वाला था। हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। और नोह जो था वो परमेश्वर के लिए कार्य करने वाला था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाबिल आराधना करता है, हनोक चलता है, नोह कार्य करता है। इन तीनों के साथ में, नाम का साथ में आना, इसमें महत्व है, उसका कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोई सिखा नहीं सकती है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। परमेश्वर के साथ आपका जो अनुभव है वो अनमोल है, वो आपका अकेले का अनुभव है, वो किसी के साथ तुलना नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जो बड़ी बीमारी में से गुजरे या बड़ी स्थिति में से गुजरे, दुख में से गुजरे, लेकिन प्रभु ने उन्हें उस स्थिति में से निकाला। उनकी आराधना आप सुनो, उनकी आराधना अलग होती है। लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई भी सिचुएशन का अनुभव नहीं किया, उनकी आराधना अलग होती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आराधना आपके अनुभव पे या आपके परमेश्वर के साथ के रिश्ते पे निर्भर होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर चाहता है, वो चाहता है। यूहन्ना की इंजील में ऐसे लिखा है 4:23 में, वहाँ पर यीशु मसीह शमरोनी स्त्री से कहते हैं कि सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, पिता की भक्ति करेंगे। और पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करते हैं। मतलब पिता ढूंढ रहा है, आराधकों को ढूंढता है, उसकी इच्छा है कि हम उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आराधना करते क्यों है? क्योंकि वो योग्य है, इसलिए हम आराधना करते हैं। और वहाँ पर और भी एक लिखा है कि यूहन्ना 4:24 में कि ये अवश्य है कि तुम आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई, ये अवश्य है, ज़रूरी है, ये डिमांड करता है परमेश्वर कि जब तुम आराधना करते हो तो उसमें सच्चाई होने दो। जब तुम आराधना करते हो तो उसमें पवित्र आत्मा के साथ करना होने दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहे कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। कहे हम सब प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने वाले लोगों के साथ, कार्य करने वाले लोगों के साथ हनोक का नाम लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इसके जीवन में
जो खास बात है, अगर हम उत्पत्ति 5:1 से पढ़े तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5:1 में कि आदम की वंशावली ये है। उत्पत्ति 5:1 में ऐसा लिखा है कि आदम की वंशावली ये है। आदम की वंशावली के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आदम की वंशावली क्या है कि जो जो लोग उसके घराने में पैदा हुए उनके बारे में लिखा है। अगर 5वें आयत में देखें तो ऐसा लिखा है कि और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 8वीं आयत में देखो, और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और 11वीं आयत में अनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 14वीं आयत में हम देखते हैं और केनन की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 17वीं आयत में देखें और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 20वीं आयत में देखते हैं और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 27वीं आयत में देखते हैं कि मथुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और 31वीं आयत में देखते हैं कि लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। हर एक व्यक्ति के बारे में अंत में लिखा कि उसके बाद वो मर गया, इतने साल जिया फिर वो मरा। अगर 5वें अध्याय को अगर हम देखें ध्यान से तो ये जैसे कि मृत्यु लेख की एक प्रति है। जैसे हमारे पास एक ऐसा लेटर है जिसमें सबकी मृत्यु का इट इज डेथ सर्टिफिकेट है, सबका मृत्यु का बारे में वहाँ पे उल्लेख है, वहाँ पे लिखा हुआ है शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन 21वीं आयत में जो हम देखते हैं, 21वीं आयत में जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया। और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की थी और इसके बाद ये होना चाहिए था, तत्पश्चात वो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हनोक ने ऐसा क्या किया कि उसने मृत्यु को चकमा दिया। हालेलुया। हनोक ने ऐसा कुछ किया जिससे उसने मृत्यु को टाल दिया। उसके बाप दादा सब मर गए, उसके पोते भी मर गए, लेकिन हनोक जिंदा रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं 24वें आयत में लिखा, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं देखती हूँ कि ये कैसा परिवार है जिसमें इतने मृत्यु होते हैं, तो मैंने देखा कि उत्पत्ति 5:1 में कि यह आदम की वंशावली थी। लेकिन करिन्थियों की किताब में लिखा है कि हमारे लिए दूसरा आदम भेजा गया है। हालेलुया। दूसरा आदम कौन है? कौन है? विश्वास से कहो यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति 5:1 है वैसे नए नियम में भी किताब वंशावली से खुलती है। वो है मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। और उसमें क्या लिखा है? मत्ती 1:1 में कोई पढ़े? मत्ती 1:1। मत्ती 1:1 में हम पढ़ेंगे। येशू ख्रिस्त जो देवाचा दाविदाचा मुलगा, जो अब्राहमाचा मुलगा, त्याची वंशावली। यीशु ख्रिस्ताची वंशावली। हालेलुया। हिंदी में पढ़े कोई? इब्राहिम का संतान और दाऊद की संतान यीशु मसीह के वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली शुरू हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम के पहले ही किताब में यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, मतलब दूसरे आदम की वंशावली लिखी है। पहले आदम की वंशावली में सारे लोग मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हनोक को छोड़ के सारे लोग मर गए। दूसरे आदम की वंशावली में एक अलग वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा वादा है कि जो यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। किस में जीवन था? दूसरे आदम में, यीशु मसीह में जीवन था। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने
इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो कोई उसमें विश्वास रखे उसका नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। दूसरे आदम में जीवन बह रहा है। हालेलुया। दूसरे आदम में सामर्थ है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उत्साहित होते हो कि दूसरा आदम कितनी बड़ी आशा लेकर आया है। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 में लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाओ हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि पहले आदम के परिवार के सारे लोग मर गए, तत्पश्चात वो मर गए। इस लाइन से उसकी कहानी खत्म हो रही है। फिर उसके बेटे की कहानी शुरू होती है, फिर उसके बेटे की कहानी खत्म होती है, फिर उसके पोते की कहानी शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मतलब दूसरा आदम जीवन का वादा और वचन लेकर वो आता है। हालेलुया। दूसरे आदम में हम जीवन पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अभी भी कोई पहले आदम की वंशावली में शामिल है तो मेरी सलाह है आपसे कि जल्दी से अपने परिवार या अपने वंशावली को बदल दो। हालेलुया। यीशु के वंशावली में जुड़ जाओ। हालेलुया। तो जीवन बहने लगेगा, सामर्थ बहने लगेगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन बहने लगेगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा जीवन? हम ऐसा ही नहीं जीना चाहते। बहुतायत का जीवन होना जरूरी है, अनंत काल का जीवन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 23वें आयत में फिर पढ़ रही हूँ। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया। अगर ये वचन यहाँ रुकता तो ये जो कहानी है वो कंफ्यूजिंग हो जाती, वो समझ में नहीं आता हमें कि ये बात क्या है। वो लोप हो गया मतलब क्या हुआ? मराठी में लिखा है तो नाही असा झाला। ये कोई प्रॉपर सेंटेंस में नहीं है, तो नाही असा झाला। इंग्लिश में लिखा है एंड ही वॉज नॉट। ये जैसे आधा अधूरा जैसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद के आगे वहाँ पे मेंशन किया है क्यों वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ हम चलने लगते हैं, उसके पैरों के, उसके कदमों पे पैर रख के, उसके कदमों के निशानों पे पैर रखते रखते हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, तो वो हमें उठा लेता है। हालेलुया। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कब यहाँ थे और कब वहाँ पहुँच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत हनोक ने अनुभव किया, ये अद्भुत उसके जीवन में उसने देखा। उसका राज क्या था? मौत को चकमा देने का राज क्या था? बाइबल बहुत सिंपल है, बाइबल बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। इसमें एकदम साफ लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। सारी गड़बड़ी, सारी बेचैनी और सारी नाराज़गी, सारी बातें जो हमें निराश करते हैं, हमें पीछे खींचती है, वो बातें निकलती हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो टिक नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे ये बात 2 बार आई है। देखो यहाँ पे लिखा है 22वें आयत में, और मथुशेलह के जन्म पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की थी और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 2 बार ये बात रिपीट हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई भी बात 2 बार आती है तो ये प्रभु से नियुक्त होती है। हालेलुया। ये स्वर्ग में स्थापित है। ये बात परमेश्वर हमें जानबूझकर 2 बार कह रहा है ताकि हम उस पर ध्यान दें। हालेलुया। और ये कंफर्म है कि वो ये कर रहा था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। 2 बार इस बात को मेंशन किया ताकि हम इस पर ध्यान लगाएं कि ये उसका राज था कि उसने मौत को चकमा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इसी तरह लोप करने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में जैसे जैसे प्रभु का आना निकट है,
वो समय हम उस समय की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय की तरफ, उस रैप्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं वो हलोक की तरह लोग हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात को? आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। हालेलुया। जो इंसान सोचता है वैसे उसके साथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जो आप चलते हो तो ये बात होगी। और वो परमेश्वर के साथ कैसे चल पाया? कैसे वो चल पाया होगा? आमोस की किताब 3:3 में लिखा है कि जब तक दो व्यक्ति सहमत नहीं होते तो वो संग चल नहीं सकते। बराबर है? हम बहुत बार ये बात शादी के कार्ड में लिखते हैं या फिर ऐसे दो व्यक्ति एक मन होकर सहमत होकर चल रहे हैं तभी वो रास्ते में चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? नहीं चल सकते। उनको सहमत होना बहुत ज़रूरी है। सहमत होना मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो सहमत होना। सहमत होना मतलब क्या है? कि परमेश्वर ने मेरी बात माननी चाहिए, कि परमेश्वर ने मुझसे सहमत होना चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि मैंने परमेश्वर से सहमत होना चाहिए। हालेलुया। हम चलना चाहते हैं लेकिन प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे लगता है ये सही है, प्रभु मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है, ये बेटर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सहमति नहीं है, ये सहमति नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर के साथ सहमत होना ज़रूरी है। जिस तरह परमेश्वर किसी चीज़ को कहता है कि ये ऐसा है तो तुम्हें मानना ज़रूरी कि हाँ ये ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिनों में हमने देखा कि इन दिनों में राकेश कह रहा था कि पाप के बारे में कोई बात नहीं करता। तुम कहते कि गलती की, तुमने किसी ने गलती, ये मुझसे गलती हुई। ये जिस चीज़ को परमेश्वर जिस नाम से पुकारता है हमने उसे उसी नाम से मान लेना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने नाम बदल दिए हैं, हमने बहुत चीज़ों के नाम बदल दिए। हम कहते हैं कि हाँ ये मेरी दुर्बलता है, ये मुझसे नहीं होता, ये मेरी दुर्बलता है। परमेश्वर कहता है नहीं, ये तेरी दुष्टता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दुष्टता को दुर्बलता कर दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हम दुर्बलता नहीं कहेंगे। तो मेरा जो गलत हो रहा है, मुझसे जो बातें हुई है उसे उसी नाम से पुकारेंगे जिस नाम से परमेश्वर से पुकारता है, तभी हम उससे छूट सकते हैं। हालेलुया। नकली नाम से अगर हम उसे पुकारेंगे तो तुम उसमें से छूट नहीं सकते प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हो या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं कि ये मेरी कमी है, ये कमी है मुझ में। परमेश्वर कहते हैं ये कमी नहीं है, ये तुम्हारी बीमारी है। तुम बीमार हो आत्मा में। लाउदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम अंधे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम गरीब भिखारी हो, तुम नंगे हो। मुझसे अनजान लो ताकि तुम्हारी आंखों में वो डाल सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले हम कहते हैं ये मेरे से भूल हुई या मुझसे गलती हुई। परमेश्वर कहते हैं ये गलती नहीं, ये तुम्हारा अंधापन है कि तुम उस बात को जैसा है वैसे देखते नहीं हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब कहता है कि ये बात ऐसी है तो मेरा काम है इसे मान के चलना कि हाँ ये बात ऐसी है, और उसमें से परमेश्वर मुझे निकालेगा। हालेलुया। यूहन्ना की पत्र में लिखा है कि अगर तुम कबूल करो तो यीशु का लहू तुम्हें सारी अशुद्धता से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मानना बहुत जरूरी है। मान लो। जब हम मान लेते हैं तब हम परमेश्वर से सहमत होते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मानते नहीं हैं तो हम चल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन हम सबके लिए भी हो। मैं यहाँ पे कहीं किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन जो प्रभु मुझे सिखाया वो मेरे साथ में हम लोग बांट रहे हैं, हम सीख रहे हैं साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस नाम से परमेश्वर तुम्हारी बातों को पुकारता है उसी नाम से उसे एक्सेप्ट करो और प्रभु के हाथ में उसे दे दो, तब वो उसमें से तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि जब उसकी उपस्थिति में हम चलते हैं तो हम सुधरते जाते हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप चल रहे हो तो आप में सुधार दिखाई देगा, वरना आप खुद को फंसाने वाले लोग बनते हैं। हम खुद को फंसाने वाले लोग बन रहे हैं क्योंकि हम में सुधार नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति
चलते हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं फिर भी हम जलन रखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल रहे हैं फिर भी हम नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, क्षमा नहीं कर पाते। तो ये झूठ है कि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हालेलुया। ये झूठ है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस नाम से प्रभु आपकी बात को पुकारता है उसी नाम से उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे मान लो, तब तुम चल पाओगे। हालेलुया। और जयवंत से बढ़कर होकर चल पाओगे। हालेलुया। अपनी बात को मानने में भी शर्म नहीं पियो, क्योंकि इसमें से हम छूटते हैं। हालेलुया। अगर छूटना है, अगर आजाद होना है तो बात को कबूल करो, क्योंकि अगर तुम कबूल करोगे, वचन में लिखा है, तो वो शुद्ध करेगा। अगर तुम कबूल नहीं करते तो तुम अशुद्ध बने रहोगे, और अशुद्ध शुद्ध को छू नहीं सकता। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत ज़्यादा शुद्ध है कि उसे अशुद्धता छू नहीं सकती। हालेलुया। मेरे और आपके परमेश्वर के लिए कुछ बातें हैं जो वो नहीं कर सकता। हालेलुया। वो नहीं कर सकता ये कि पाप को अपने साथ चला नहीं सकता। जब वो आता है तो पाप को हटना ही है। हालेलुया। जब वो आता है तो बीमारी को हटना ही है। इन चीज़ों को उनके साथ रहना परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें उसके साथ चलने के लिए आज उत्साहित करेंगे। है ना। परमेश्वर के साथ साथ चला, क्योंकि वो परमेश्वर से सहमत होकर चल रहा है। देखो, हनोक के पहले किसी का भी उदाहरण हमारे पास नहीं है। जिन्होंने भी जो भी किया है सब गलत गलत किया है, ऐसा दिखा है। हनोक के सामने अब्राहम का उदाहरण नहीं था। हनोक के सामने मूसा का उदाहरण नहीं था। उसने अद्भुत चमत्कार नहीं देखे। उसके पास 10 साधनाएं नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ हो। हनोक के पास कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर वो चले, लेकिन विश्वास से। हालेलुया। दूसरी बात जो उसने किया, विश्वास से चला। इब्रानी के पते में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और प्रभु ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना किसी आधार के, बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी लीडरशिप के वो प्रभु के साथ चलने का उसने निर्णय लिया और चलता रहा। और आपको पता है उसने कभी शुरू किया? 23 आयत में लिखा है, और हेलो 22 आयत में लिखा है, और 21 में पढ़िए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। जब वो 65 साल का था तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। आगे लिखा, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब तक उसका बेटा मतुशेलह पैदा नहीं हुआ तब तो वो अपनी जिंदगी जी रहा था, जैसे उसे ठीक लग रहा है जी रहा था। लेकिन जब मतुशेलह पैदा हुआ, बाइबल कहती है कि मतुशेलह के पैदा होने के बाद हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। जब वो पिता बन गया तो वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। जब तुम पिता बनते हो, जब तुम पे एक जिम्मेदारी आती है, हमारे बीच में बहुत सारे पिता हैं और कुछ नए नए पिता बनने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जान लो कि एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए आप सिर्फ तब कर सकते हो, वो शक्ति तब पा सकते हो अगर आप पिता होने के नाते परमेश्वर के साथ चलना ठान लो। हालेलुया। एक परिवार को संभालने के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति अपने परिवार को संभाल सकता है। हालेलुया। मतुशेलह के जन्म के बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। ऐसे नहीं कि वो साधु बन गया, ऐसे नहीं कि वो अलग जाके पहाड़ी पे बैठा, वो फैमिली के साथ ही था, लेकिन प्रभु के साथ साथ चलने वाला इंसान था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, और कितने साल तक वो चला? 300 साल। हालेलुया। 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 300 साल। हमारी उम्र कितनी है? और इतनी उम्र में हमने कितने बार प्रभु को छोड़ा है? हमने कितने बार अपने मन की है? कितने बार प्रभु के साथ साथ चले हैं और कितने बार अपने मन से चले हैं? ये सवाल हमें खुद को करना है। हनोक 300 साल बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी लीडरशिप के
परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। हमारे पास सारे उदाहरण हैं, पुराना नियम है, 10 आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह का लहू है। हम कितना चल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। 300 वर्ष तक ये बंदा पूरा परमेश्वर के साथ साथ चला और वो ऐसा उसकी चाल बदल गई, उसकी चाल ऐसे बदल गई कि वो प्रभु के साथ वो लोप हो गया। हालेलुया। वो दिखाई नहीं दिया। उसकी मृत्यु का इस बाइबल में उल्लेख नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी मृत्यु का भी उल्लेख नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मानते इस बात को? हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग बने और परमेश्वर के साथ हम तब चल सकते प्रियो जब हम उससे सहमत होते हैं, ना कि परमेश्वर को उसका हाथ मरोड़ के मुझसे सहमत हो ले, मेरे बात को मेरे नाम से ही पुकार ले, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे करने से आपका तो कोई फायदा नहीं होने वाला और परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से सहमत हो गई, जिस बात को जिस नाम से मेरे जीवन में आपके जीवन में वो पुकारता है, उस नाम से उस बात को कबूल करें, शुद्ध हो जाए और चलते रहें। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों में लिखा है कि बच्चों के लिए लिखा है इफिसियों की पत्री में कि अगर तुम लंबा जीना चाहते हो, लंबी जिंदगी चाहते हो, तो अपने माँ बाप के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम भी किसी के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप अगर जिंदा है तो जान ले, वचन कहता है कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो माँ बाप के अधीन रहो। हालेलुया। और माँ बाप के लिए भी वचन है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सफल हो तो उन्हें प्रभु में जो सही है वो सिखाओ। हालेलुया। डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन करना जरूरी है। आज अगर आप उसे नहीं सिखाओगे कि इस तरह से तुमने माँ बाप का आदर करना चाहिए, इस तरह से माँ बाप के अधीन होना चाहिए, ये डिमांड नहीं करोगे, अगर तुम बचपन में नहीं करोगे तो बड़े होकर उम्मीद मत रखो कि वो आपका आदर करें। हालेलुया। जब वो छोटे ही हैं तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उन्हें सिखाना कि किस तरह का आदर तुमने अपने माँ बाप को देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप मेरे परमेश्वर को उस तरह का आदर दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सीख जाएंगे। हालेलुया। वो देखते हैं, वो सीखते हैं और हमारी जिम्मेदारी है उन्हें सिखाएं। और हनोक को परमेश्वर ने मतूशेलह के जन्म के बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चला। वो नहीं जानता था इस बच्चे को कैसे संभालें या आने वाले बच्चों को कैसे संभालें। परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है, हमारे साथ वो है, वो हमारा इम्मानुएल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारा उत्तम चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएं हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, क्योंकि उसको जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अब दाऊद ने बात जान लिया था। दाऊद ने जाना कि मेरा परमेश्वर कैसा है। वो कहता है, दाऊद के लिए क्या मैं कुछ कह सकता हूँ कि मैं लड़कपन से अब बुढ़ापे तक आ चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक धर्मी को हालेलुया त्यागा हुआ नहीं देखा। हालेलुया। ना उसके बच्चों को टुकड़ों के लिए मोहताज नहीं देखा। हालेलुया। क्योंकि वो आपका मेरा परमेश्वर है। जब उसके साथ चलते हैं हम धार्मिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नए बनते जाते हैं, महिमा से महिमा तक पलटते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत है, जब हम उसके साथ चलते हैं तो जिस तरह की मेरी ज़रूरत है उस तरह का रक्षा वो करता है। हालेलुया। जैसे साम 23 में लिखा है कि वो मेरी अगुवाई करता है, मतलब मेरे आगे आगे चलता है। He leads me in the paths of righteousness for his name's sake। अपने धार्मिकता के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है, मतलब वो मेरा लीडर बन जाता है, मतलब वो मेरे आगे चलता है। हालेलुया। जब मैं मृत्यु की घोर तराई में जाती हूँ तो मेरे साथ में चलता है। हालेलुया। वो आगे से हट के साथ में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी वचन में लिखा है कि निश्चय, इंग्लिश में लिखा है निश्चय और मैं यहोवा के घर में सदा सर्वदा वास करूंगा। आमेन। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि surely goodness and mercy shall follow me। मेरे पीछे आ जाता है,
जब सब कुछ मैंने हासिल किया, वो मुझे तृप्त करता है, फिर मेरे पीछे खड़ा रहता है मेरी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। मेरे और आपकी ज़रूरत के अनुसार वो हमारे साथ पोजीशन चेंज कर करके हमारा साथ देने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। उसे इज़राइल का साथ दिया, जब इज़राइल को मिस्र से निकाला, रात को बादल बन गया। हालेलुया। रात को अग्नि का खंभा बन गया, दिन को बादल बन गया। हालेलुया। और जब वो उस लाल समुद्र के पास आए तो वचन कहता है कि वो अग्नि का खंभा जो आगे चल रहा था वो पीछे चला गया। हालेलुया। वो बादल पीछे चला गया और वो बादल ने उस मिस्री लोगों के लिए अंधकार बचाया और ज्वाला ने, अग्नि के खंभे ने इज़राइल लोगों को रोशनी दिखाई। हालेलुया। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपकी जरूरत है वैसे आपके लिए वो खड़ा हो जाता है। जैसे मेरी ज़रूरत है वैसे मेरे लिए वो खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे और आपको एक काम करना है, हमें मौत को चकमा देना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए और जान ले कि वो हमारा परमेश्वर है जो हर स्थिति में, हर हालात में, हालेलुया, जैसे हम भी नहीं जान सकते कि इसमें से कैसे बाहर निकले, लेकिन वो जानता है। उसकी योजना मेरे भलाई के लिए है, मुझे एक आशा देने के लिए वो है। हालेलुया। अपने हाथ उठाए इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलूंगी, तेरे साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए। आज के दिन प्रभु हमसे कह रहा है कि मेरे साथ चलो। हालेलुया। वो अब्राहम से कहते कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, पूर्ण होता जा। जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो हम पूर्णता की तरफ बढ़ते भी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू यू फादर। धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु जी। ओ हालेलुया। तेरी आज्ञा के लिए पिता, ओ तेरे इशारे के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया। मुझे ख्याल रखते प्रभु जी। 2 साल हालेलुया विश्वास से हालोक में, हालेलुया, विश्वास से वो तेरे साथ चले, विश्वास से चलने के लिए हमारे साथ, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखते हुए नहीं चलते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। वो हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वो तेरे वचन के द्वारा हम विश्वास में मजबूत होते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना तेरे वचन से होता है प्रभु जी। तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद जो हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है। तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी जो हमें आगे बढ़ाता है। तुझे महिमा, तुझे गौरव, तू हमारे जीवन को तेरे हाथ में दे देते हैं। वो तेरे साथ हम सहमत होते हैं इस समय। हालेलुया। हमारे जीवनों को प्रभु जी जैसे तू पुकार है प्रभु, वैसे ही वो है, हम मानते हैं, हम कबूल करते हैं प्रभु जी और शुद्ध होना चाहते पिता। हालेलुया। हम देखना चाहते प्रभु जी तेरी महिमा को, जिस तरह तूने मूसा को तेरी महिमा दिखाई, वैसे मैं मिनिस्ट्रीज को तेरी महिमा दिखा रहा है इस धन्यवाद। तेरे अग्नि से घेर रहा है इस धन्यवाद, तेरे बादल से तू घेर रहा है इस धन्यवाद, रक्षक बन रहा है इस धन्यवाद प्रभु जी, हाथ पकड़ कर चला रहा है इस धन्यवाद। तुझे महिमा, गौरव, सम्मान देते प्रभु। हम सब तेरे लहू के नीचे आते पिता, फिर एक बार हमारी सहायता कर, फिर एक बार हमारी भेंट ले, फिर एक बार हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु जी, फिर एक बार हमें एक निर्णय में लाने दे प्रभु जी। वचन को याद रखने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। वचन को बुलाने वाले आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, सहायता करते हैं। ओ हालेलुया। ये वचन का बीज हमारे दिलों में गिरे प्रभु जी और वो फलदायी हो, ऐसा होने दे। हालेलुया। मान, महिमा और गौरव तुझे दे दे। यीशु के नाम से मांग, उसमें ग्रहण कर पिता।